नमस्ते बच्चों। आज भूगोल विषय में पाठ 9 व्यापार और व्यापार के प्रकार। व्यापार क्रय विक्रय वस्तुओं का आयात निर्यात, इनकी जो प्रक्रिया होती है उसका समावेश व्यापार में होता है। प्राचीन काल में भी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान करता था। एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु प्राप्त करता था। ऐसी पद्धति को वस्तु विनिमय पद्धति कहा जाता था। बाद में सिक्कों का चलन हुआ, स्वर्णमान, रजतमान, पत्र मुद्रामान। आज पेपर मनी है। भारत में हर एक देश की अलग अलग मुद्राएं हैं। तो वस्तु विनिमय पद्धति में आवश्यकताएं तो पूरी होती थी, लेकिन वस्तुओं के दाम निश्चित करने में कठिनाई होती थी। पत्र मुद्रामान, कागज की नोट होने से वस्तु की कीमत निश्चित हो जाती है और वस्तु को बेच करके उस पैसे से हम दूसरी वस्तु आसानी से खरीद सकते हैं और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। अभी वस्तु विनिमय की जरूरत नहीं पड़ती। किसी चीज का उत्पादन कहीं अधिक होता है, किसी चीज का उत्पादन कहीं कम होता है, ये असंतुलन होता है। ऐसे में जहां पर किसी चीज का उत्पादन अधिक हो रहा है वहां से वो वस्तु दूसरे क्षेत्रों में भेजी जाती है जहां पर उसका उत्पादन नहीं होता है, जहां वहां के लोगों को उसकी जरूरत होती है। तो इसके कारण वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है, और ये आयात निर्यात होना ही व्यापार है। वस्तुओं को मंगाना, भेजना, बेचना, खरीदना, क्रय विक्रय। क्रय माने खरीदना, विक्रय माने बेचना। यह प्रक्रिया देश के अंदर हमारे जिले स्तर में भी होती है, जिले के भीतर, प्रांत के अंदर विभिन्न जिलों के भीतर, राष्ट्र के अंदर विभिन्न प्रांतों के बीच होती है, राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है। तो इस तरह से यह व्यापार की प्रक्रिया जो है अपने देश की सीमा से हटकर भी होती है। तो आज हम देखेंगे व्यापार के प्रकार। व्यापार के 2 प्रकार इसमें दिए हैं, वस्तुओं की मात्रा के आधार पर और दूसरा है प्रदेश के विस्तार के अनुसार। वस्तुओं की मात्रा, क्वांटिटी जो है उसकी, जैसे थोक में कोई चीज, अभी उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े व्यापारी जो हैं वो थोक में ट्रक के ट्रक माल जो है किसानों से या बड़े क्षेत्रों से लेकर आते हैं मार्केट में, और फिर उनसे जो है छोटे छोटे व्यापारी उनसे लेकर आते हैं। तो वो छोटे व्यापारी जो लाते हैं वो उपभोक्ताओं तक, उदाहरण के लिए जैसे आपका वासी मार्केट है तो वहाँ पर साग सब्जी अनाज का जो भी स्टोर है, व्यापार होता है, तो बड़े बड़े व्यापारी वहाँ ला करके अपना रखते हैं दूसरे क्षेत्रों से, देहात से, ग्रामीण इलाकों से। तो अब वो शहर के दूसरे छोटे छोटे व्यापारी जा करके उन बड़े व्यापारियों से खरीदते हैं। तो जो स्टॉक में थोक में लाया वो अधिक मात्रा में है तो उसको हम बोलते हैं थोक व्यापार, और उस थोक बड़े व्यापारी से छोटे छोटे व्यापारी लाते हैं, उनसे खरीदते हैं और वो सीधा उपभोक्ता को देते हैं। उनको हम चिल्लर व्यापार या फुटकर व्यापार कहते हैं। उदाहरण के लिए बताएं, जैसे कि वासी में बड़ा ट्रक के ट्रक माल आते हैं, साग सब्जियां आती हैं, तो वो जो लाता है ट्रक का ट्रक वो थोक व्यापार में है, खेत से लेकर आ गया। लेकिन जो वासी से फिर एक ट्रक माल को विभिन्न व्यापारी जाकर खरीद कर लाएंगे, फिर वो अपने अपने एरिया में ले जाकर पब्लिक को, जनता को, उपभोक्ता को देते हैं, तो उनको हम चिल्लर या फुटकर व्यापार कहते हैं। तो वस्तुओं की मात्रा के आधार पर थोक व्यापार हुआ, अधिक मात्रा वाला व्यापार, और फुटकर में कम मात्रा का, फुटकर जो हो जाता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो खरीद कर फिर उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। तो ये वस्तुओं की मात्रा के अनुसार। प्रदेश के विस्तार के अनुसार राष्ट्रीय स्थानीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय वाह्य व्यापार होता है, जो अपने देश के भीतर ही लोकल स्तर पर हो, तहसील में जिले के स्तर पर हो, वो स्थानीय हो गया। प्रांत स्तर में विभिन्न जिलों के बीच हो, प्रांतीय हो जाता है। एक जैसे महाराष्ट्र है
तो महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में जो व्यापार हो, वस्तुओं का आदान प्रदान, लेन देन, खरीद विक्रय होती है जो, उसको बोलते हैं प्रांतीय व्यापार। और राष्ट्रीय व्यापार वो है जो एक स्टेट से, एक प्रांत से दूसरे प्रांत के, जैसे पंजाब से आपको महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, विभिन्न राज्यों के बीच जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, क्रय विक्रय होता है, व्यापार होता है, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय, नेशनल जो ट्रेड होता है उसको राष्ट्रीय व्यापार। प्रांत में हो रहा है तो प्रांतीय, अब विभिन्न प्रांतों के बीच हो गया तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीय व्यापार। और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल ट्रेड, अपने देश की सीमाओं से बाहर, अपने देश से हटकर, जैसे हम भारत चीन से, जापान से, अमेरिका, फ्रांस, किसी देश से व्यापार करता है तो वस्तुओं का को भेजता भी है और अपनी ज़रूरत की चीज़ें मंगाता भी है, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो प्रकार हैं, द्विपक्षीय, जैसे भारत का कनाडा के साथ व्यापार हो रहा है तो उसको बोलते हैं द्विपक्षीय। इसमें दो ही देश हैं, भारत है और कनाडा है। लेकिन जब इन दो देशों के अलावा अनेक देशों से व्यापार हो, जर्मनी हो, रूस हो, पोलैंड हो, ये विभिन्न देश हो, तो जब कई देश हो तो उनको बोलते हैं बहुपक्षीय व्यापार। बहुपक्षीय में अनेक देश होते हैं, तो अनेक देशों का जो व्यापार होता है उसको बहुपक्षीय कहते हैं, और जो दो देशों के बीच सीमित होता है उसको बोलते हैं द्विपक्षीय व्यापार। तो इस तरह से बच्चों आज के वीडियो में हमने व्यापार, वस्तु विनिमय पद्धति, व्यापार के प्रकार, वस्तुओं की मात्रा के अनुसार, थोक व्यापार, दूसरा है चिल्लर व्यापार, चिल्लर है फुटकर, थोक में इकट्ठा जो माल खरीदते हैं, थोक में फिर जो लाए उनसे जो लोग लेते हैं वो भोक्ता को देते हैं, वो चिल्लर हो गया। और क्षेत्र के एरिया का आधार पर एक देश के भीतर जो व्यापार होता है उसे राष्ट्रीय स्थानीय व्यापार, फिर अपने देश की सीमाओं से हटकर जो दूसरे देश के बीच होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय या वाह्य व्यापार कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं, द्विपक्षीय केवल दो देशों के बीच व्यापार जो हो रहा है, और बहुपक्षीय में अनेक देशों के साथ आयात, आयात माने किसी चीज को हम बाहर से अपने देश मंगाते हैं, निर्यात हम अपने देश से दूसरे देश को चीज भेज रहे हैं, बेच रहे हैं, उसको निर्यात बोलते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में व्यापार के प्रकार इसका अध्ययन किया। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।